जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। आप आराम देख पा रहे होंगे कि आज आपका चलने वाला है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। और आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 में आपको आज बताने वाले प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर प्रश्न। क्या बोले? प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर प्रश्न। और आपको बता दें कि प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर प्रश्न मैंने पहले का वीडियो में आपको आराम से बता चुके हैं, जिससे आप आराम से पार्ट नंबर 9 में आप आराम से जाके देख लीजिएगा। तो आइए, आज आपको 1 नंबर ना बता के डायरेक्ट आपको बताने वाले कितना नंबर बोले? 2 नंबर। कितना नंबर बताएंगे आपको? 2 नंबर बता। तो आइए यहाँ पे जाकर हम देख लेते हैं कि आपका 2 नंबर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर का सवाल दिया गया है। यहाँ पे दिया गया 4 और एस, हम ऐसे एस लिख देते, ठीक है ना। 4s स्क्वायर माइनस, अगला यहाँ पे है 4, तो लिख दिया यहाँ पे 4s प्लस 1। कोई दिक्कत? इसी को क्या करना है आपको? हल करना है। इसी को क्या करना है? यहाँ पे हल करना है। कोई दिक्कत? तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इस कैटेगरी को हम लोग हल कैसे करें। तो पहला काम आपको क्या करना है? यहाँ पे आगे में 4 है और इस पर में कितना? 1। 4 गुना 1 कीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। और ऐसा कोई दिमाग लगाइए जो कि तोड़ने पे या घटाने पे या जोड़ने पे आपका निकलना चाहिए बीच वाला। आपका कौन वाला निकलना चाहिए? बीच वाला। और बीच वाला में आपका दिया गया यहाँ पे 2 माइनस 4s। कितना दिया है? माइनस 4s। अब जब दिमाग लगाइए, यदि हम इसको ऐसे कर देते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 कर देते हैं तो 2 दिन कितना होते हैं? 4 होते हैं। तो यहीं पे हम करेंगे 2 प्लस माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2, क्या बोले? माइनस 2 और माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4। कितना हो जाएगा आपका? ये वाला 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम क्या कर लेते हैं? आप लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? बोले माइनस 2 गुना माइनस 2, तो टोटल कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो यहाँ पे हम इसी को क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 4s माइनस 2s, यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। कितना दे? यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ पे क्या आपका? ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ पे दे दिया मैंने स्क्वायर। और यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस 2s और यहाँ पे प्लस है तो लिख दिया प्लस 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, यदि आप माइनस 2s और माइनस 2s करते हैं तो आपका निकलते हैं माइनस 4s। कितना निकलते हैं? माइनस 4s। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपको क्या करना है? इसको कॉमन करते, क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। और आपको इजी तरीका बताए थे, यहाँ पे 2 बार है तो आप लिख दिए 5 गुना s गुना s। यहाँ पे माइनस पे लिख दिए माइनस, यहाँ पे 2s माइनस 2s प्लस 1। कोई दिक्कत? इसके लिए जो भी आपको लिख रही है हम एस लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम 5 कहाँ पे लिखे और कहाँ पे एस लिखा गया है, ठीक है ना। तो आइए अब इसमें क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, 2 करके। ये दोनों में से एक कॉमन लेते हैं और ये दोनों में से क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे 2s कॉमन ले लिए, यहाँ पे कितना बोले? मैंने 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे देखिए 2 में 2 कट गया, 2 में 4 कितने बार में? 2 बार में है। और s से एक s क्या गया? आपका कट गया, तो क्या बच गया? यहाँ पे s बच गया। अगला यहाँ पे माइनस। अब देखिए 2s से 2s कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? हुआ। कितना बच गया? यहाँ पे हुआ। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको माइनस है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया माइनस। क्या दे दिया मैंने? माइनस। और आप आराम से देखिए यहाँ पे कॉमन 1 ले लीजिए। कॉमन कितना आपको लेना? 1। और अब मैंने आपको कल बता चुके हैं, जब कॉमन में 1 लेता हूं तो प्लस वाले रहते हैं माइनस और माइनस वाले क्या होते हैं? प्लस होते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए अब यहाँ पे देखिए माइनस 2s प्लस में है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2s। और यहाँ पे देखिए प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपको करना है, पहले ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं। तो लिख दिया पे 2s माइनस 1। और बिना ब्रैकेट वाले को अब लिखना है, तो बिना ब्रैकेट वाले कितना यहाँ पे? 2s माइनस 1। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद आपको क्या निकालना है? शून्य। आपको क्या निकालना है? शून्य निकालना है। तो आइए अब देख लेते हैं कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ पे भी लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 2s बराबर, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या आपका माइनस है। माइनस जब बराबर के पार होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? प्लस। तो लिख दिए प्लस 1। और यहाँ पे लिख देंगे 2s बराबर 1। और यहाँ पे लिख देंगे मैंने s बराबर 1/2।
एस बराबर मैंने कितना लिख दिया 1/2। कोई दिक्कत? आइए अब हम जरा सा आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम जरा सा आगे देख लेते हैं। जिस कैटेगरी मैंने इसको हल किया इसी प्रकार से मैं इसको भी हल करूंगा। तो यहाँ पे लिख दिए 2s बराबर यहाँ पे 0 है, माइनस है, जब माइनस बराबर के पार होते तो यहाँ पे होते प्लस हुआ। अब यहाँ पे लिख देंगे 2s, यहाँ पे हो गया आपका कितना प्लस हुआ। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिख देंगे s बराबर 1/2। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपकी दोनों में कोई भी चीज का आपको दिक्कत नहीं हुआ। क्या बोले? ये दोनों में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। तो आइए अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बहुपद। यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद। बहुपद कितना यहाँ पे देखिए, बहुपद आपका यहाँ पे 2s का स्क्वायर माइनस 4s का स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक पहले आपको लेना अल्फा। पहला जो होता है शून्य इसको बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा। अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2 एवं बीटा बराबर 1/2 है। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जगह बचा हुआ है। यहाँ पे क्या जगह बचा हुआ है? तो आपको हम इसी बार में क्या करते हैं, आपको बना के दिखा देते हैं। तो आइए दूसरा नंबर, अब यहाँ पे क्या करना, सत्यापित। नहीं तो आइए इसको ब्लैक से ना करके हम दूसरा पेन करते हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। अब आपको पहले बता दो, इसके ऊपर हम यहाँ पे करने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह बच रहा। तो यहाँ पे लिख दे सत्यता। क्या लिख देंगे यहाँ पे? सत्यता, और इसका मतलब क्या होता है? जांच। कोई दिक्कत? चलिए आइए आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। मैंने कल आपको बता चुके हैं, जब भी सत्यता का नाम आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे पहले एक नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और आपको यहीं पे आपको बता देते हैं, आता देखिए, जो कि ब्रैकेट में आपको बता देते हैं, आपको नॉलेज के लिए पता चल जाएगा। ए का मान है यहाँ पे 4, बी का मान है -4, और यहाँ पे सी का मान है 1। ये आपको पहले पता चल चुका होगा यदि आपने पहले का वीडियो देख लिए होंगे। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूरी है कि आप पहले का वीडियो जाके देख लीजिए। तो आइए अब बताइए यहाँ पे अल्फा का मान यहाँ पे कितना है? अल्फा का मान है 1/2, तो लिख दिए 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस, और आप देखिए बी का मान है -4, तो आप लिख दिए -4, और यहाँ पे लिख देंगे बट्टे ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पे है 4। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो गया 2, 2 का में 2 आते हैं एक बार में, तो 1 + 1 बराबर यहाँ पे हो गया 4/4। आपको इतनी ये छोटी चीज आपको पता ही होगा, ठीक है, जब आपको कोई चीज का दिक्कत लेना नहीं है। तो ये आप देखते हैं यहाँ पे हो गया आपका 2/2, और यहाँ पे भी हो गया आपका 4/4। दोनों को कटा दीजिए तो यहाँ पे हो गया 1 बराबर हुआ। यानी कहीं ना कहीं आपका ये जो भी बहुपद निकला है बिल्कुल आपका क्या निकला? सही निकला है। तो आइए इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा आते हैं आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो बताइए यहाँ पर अल्फा का मान है 1/2 गुना बीटा का मान कितने? बीटा का मान आपका है 1/2 बराबर सी का मान कितने? सी का मान आपका है -1, तो -1, ओहो एक मिनट, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा? आपका प्लस होगा। तो बताइए यहाँ पे हो गया प्लस, और इसका मान भी होता है 1। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कटेगा तो यहाँ पे कितना बच गया आपका? ओहो, बीटा का मान कितना? अल्फा का मान कितना? अल्फा का मान यहाँ पे 4, तो यहाँ लिख दिए 4। 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना? नहीं तो आप इसको आराम से इसी प्रकार से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो आइए एक नंबर बन गया, 2 नंबर भी आपको बता दिए। अब स्टार्टिंग करते हैं कितना नंबर? 3 नंबर। कितना नंबर स्टार्टिंग करते हैं? 3 नंबर। आप आराम से देखिएगा तो बहुत ही आपको क्या आने वाला है? मजा आने वाला है। तो आइए आप देख लेते हैं कितना नंबर बोले? 3 नंबर। 3 नंबर में इसी प्रकार से क्या करें, आपको बना के दिखा देंगे जो कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत ना हो। चलिए आइए अब स्टार्टिंग कर लेते हैं जरा सा 3 नंबर के बारे में। देखते हैं 3 नंबर का सवाल दिया गया 6x²। क्या दिया यहाँ पे? 6x² - 3 - 7।
आप आराम से अपना किताब में मिला के देख सकते हैं 6x² माइनस 3x माइनस 7x। कोई दिक्कत? आइए अब देखते हैं कि इसको कैसे हल करना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको हल करेंगे। पहले इसको बीच में लाते हैं, तो यहाँ पे 6x² माइनस 7x और यहाँ पे कितना गया -3। आपको हम बोले हैं कि बीच वाली साइड वाले और साइड वाले को गुना कर, दोनों साइड वाले को क्या करना है? गुना। जब गुना कीजिए तो यहाँ पे होता है 18। कितना होता है? 18। और ऐसा कोई दिमाग लगाइए जो कि जोड़ने पे या घटाने पे आपको कितना निकल जाए? यहाँ पे 7x। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए, यदि यहाँ पे 9 गुना 2 कर दे, कितना बोले? 9 गुना दिए हम कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल कितना होता है? 7। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए +2 में -2 को घटा दिए तो यहाँ कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। लेकिन आपको चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे जब उल्टा कर देंगे क्या करेंगे? आप लिखेंगे -9 +2 तो बराबर यहाँ पे -7। कोई दिक्कत? तो इसी तर्क को यहाँ पे क्या करेंगे? हम अपनाने का प्रयास करेंगे। तो आराम से यहाँ पे देख लेते हैं कितना यहाँ पे मेरा 6x² माइनस कितना 9, तो लिख दिए यहाँ पे 9x, इसके बाद प्लस तो लिख दिए प्लस 2x, इसके बाद माइनस कितना हो गया? यहाँ पे 3। कोई दिक्कत? चलिए आइए अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं? मिटा देते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पे इसको 2 बार तोड़ देते हैं। पहले 6 गुना x गुना x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? अब ये दोनों में क्या करना? कॉमन लेना, और ये दोनों में क्या करना? आपको कॉमन लेना है। तो ये जरा लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आपका 3x। कॉमन कितना होगा? यहाँ पे 3x होगा। कोई दिक्कत? तो आइए अब देखते हैं। देखिए 3 दूनी 6, x से आप एक x कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया? x माइनस 3 का में 3 आते हैं, कितना? 3 का में 9 कितने बार आते हैं? 3 बार। कंप्लीट। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन +1। प्लस कितना कॉमन ले लेंगे? 1। एक में 2x आते हैं 2x बार में, और यहाँ पे माइनस, और एक का में 3 आते हैं कितना बार में? 3 बार में। इतना यदि आपको करने आता है, क्या बोले? यदि आपको इतना करने आता है तो समझ लीजिए कि आपको आगे चल के कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होने वाला। कोई दिक्कत? तो आइए सर आप देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट वाले को बाहर कर लेते हैं। 2x माइनस 3 और इस पार में लिख लेंगे 3x प्लस 1। अब ये दोनों का क्या करेंगे? हम शून्य। अब दोनों का क्या करने वाले? शून्य निकालेंगे। तो आइए अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पे भी लिखेंगे 3x क्या बोले? यहाँ पे +1 बराबर 0। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पे आराम से लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे? लिखेंगे 2x। अब देखिए 0 को नहीं लिखते, -3 है, -3 है तो बराबर के पार जाने पर हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा आपका? +3। तो यहाँ पे लिख दिए +3 और यहाँ पे लिख दिए हमें x बराबर 3/2। 3 कितना हो गया आपका? 2। कोई दिक्कत? आइए अब आगे देखते हैं। इसको जरा दूर करके लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? आइए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 1 है तो बराबर के पार जाने पर हो जाएगा -1। बराबर के पार कितना हो जाएगा आपका? -1। आइए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर -1, और ये गुना में है, और जब गुना बराबर के पार होते हैं तो आपका होता है भाग। क्या होते हैं? भाग। तो यहाँ पे लिख दिए भाग। कोई दिक्कत? आपको माइंड में डिस्टर्ब ना हो तो हम ये वाला लाइन अभी ना लिखते, ये वाला लाइन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा। यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा बराबर 3/2। का ये लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद। क्या लिखने वाले हैं? बहुपद। बहुपद कितना बताइए? यहाँ पे लिखा 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा बराबर के शून्य अल्फा का मान कितना? 3/2 एवं बीटा। बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है -1/3 है। कोई दिक्कत? आइए अब हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पे जगह जो बचा हुआ है इसी में हम ऐसा क्या करता है? को सत्यापित करके दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए अब आराम से यहाँ पे हम क्या करेंगे? सत्यापित कर लेते हैं यहीं पे। कोई दिक्कत नहीं तो होगा, इसको बाद में क्या करते हैं? मिटा देंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। पहला नंबर क्या लिखा है पे? सत्यता। बोलने का तो मिस्टेक हो रहा है हमसे, तो आप जरा सा मैनेज कर लीजिएगा। आइए तो यहाँ पे क्या लिखना है सर? तो यहाँ पे आपको लिखना है पहला अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा, और इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है माइनस बी बट्टे ए। तो बताइए यहाँ पे ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पे 6। आइए यहाँ पे लिख देते जरा सा नीचे में, नहीं तो हम क्या करते पता है, इसको जैसे यहाँ पे मिटा देते, जिसका शून्यक अल्फा बराबर 3/2 एवं बीटा बराबर -1/3 है। कोई दिक्कत? और यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ ए का मान कितना, तो ए का मान बोलेंगे ए का मान 6, ए का मान कितना बोलना है 6। बी का मान बोले, बी का मान तो बी का मान बोलेंगे -7, और यदि आपको बोल दे सी का मान तो बोल देंगे -3। कितना बोल देंगे -3। चलिए अब आगे देखते हैं। अल्फा का मान, यानी अल्फा का मान कितना है -3/2 प्लस, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान आपका है -1/3 बराबर, और बी का मान देखिए, बी का मान है आपका -7, और ए का मान यहाँ पे है 6। कोई दिक्कत? आइए अभी दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो गया 6। कितना हो गया 6, तिनका में दुक्का में 6 आते, 3 बार में 3 × 3 हो गया यहाँ पे आपको 9, प्लस माइनस। अब देखिए कि तिनका में 6 कितने बार में आते हैं, तो तिनका में 6 आपका आते हैं 2 बार में। कितने बार में बोले 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिख दिए 2 बराबर माइनस प्लस 7/6। 9 में 2 घटाइए तो यहाँ पे हो गया 7/, यहाँ पे हो गया 6 बराबर 7/ कितना हो गया 6। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा का मान बिल्कुल क्या है, सही है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे यहाँ पर निकालना है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है C/A, और अल्फा का मान पता है आपको 3/2 गुना, और बीटा का मान भी पता है -1/3, तो यहाँ पे 1/3 बराबर। चलिए ये देखते हैं। C का मान है -3, तो लिख दिए -3, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ए का मान है 6, तो यहाँ पे लिख दिए 6। आइए अगला देखते हैं। -3 और 3 दोनों कितना हो गया 6 बराबर 3/6। तो आप आराम से देख पा रहे हो यहाँ पे कि दोनों का मान बिल्कुल क्या निकला है, यहाँ पे सही निकला, बिल्कुल क्या निकला, सही निकला है। तो आप आराम से यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपद कितना का बोले 6x² - 7x - 3 के शून्यक क्रमशः कितना हुआ, इसका मतलब 3/2 एवं -1/3 है। ये बिल्कुल आपका क्या हो, प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। जिस प्रकार से अभी मैंने यहाँ पे लिखा, इसी प्रकार से आप इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यदि आप नहीं भी लिखते तभी कोई जगह दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप उम्मीद कीजिएगा कि आपका बिहार बोर्ड में नंबर ना कटे या झारखंड बोर्ड में, तो आप आराम से एक लाइन को लिख लीजिएगा, तो आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए, आपका वीडियो आराम से बहुत ही लंबा जा रहा है, तो इसलिए आपको रहेगा अंतिम प्रश्न बना देते हैं। चलिए आइए देखते, जब आपको इस कैटेगरी का मिले तो क्या करेंगे, जो कुछ भी नहीं करना है, पहला काम से क्या करेंगे, कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो आप लिख दे 4u गुना u प्लस 8u। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम 4u को कॉमन ले लेते हैं, तो आप क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा u प्लस 2। u प्लस क्या बच गया आपका, यहाँ पे 2 बच गया, तो हम दोनों को क्या करें, अलग अलग कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 4u बराबर 0, और एक तरफ लिखेंगे u, यहाँ पे लिख लेते हैं u प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत? इस कैटेगरी बहुत ही इजी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब तक अभी सुबह स्टडी क्लास है, तब तक आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है। यदि आप कहीं पर टेंशन नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको मैथ के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, जब तक अभी हम हैं, ठीक है ना। आइए अब इसको यहाँ पे आराम से लिखे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे u बराबर 0/4, तो डाटे यहाँ पे हो जाएगा आपका u बराबर 0। u बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। कोई दिक्कत? तो आइए अब आगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे u बराबर प्लस है, तो इस पर हो गया -2, तो डायरेक्ट हो गया आपका u का मान -2। u का मान कितना हो गया आपका -2। कोई दिक्कत?
तो इसमें आपको पता होगा, या हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुपद, बहुपद कितना का बोले 4u का स्क्वायर मेन प्लस 8u के शून्यक, 8u के शून्यक, इधर हम अलग बनाएंगे शून्यक अल्फा, अल्फा बराबर कितना है, तो अल्फा बराबर लिख देंगे यहाँ पे अल्फा बराबर 0 एवं बीटा, बीटा बराबर -2 है। कोई दिक्कत? तो आइए अभी जो आपका जगह बच्चा इधर हम क्या करते हैं सत्यापित कर देते हैं, जो कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत ना। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे सत्यता, क्या लिखते हैं यहाँ पे सत्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं जांच। तो इतना करने के बाद, इतना जब हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद डाटे हम लोग क्या करते हैं, डाटे हम लोग निकालते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा जांच करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो एक नंबर में क्या करना, लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बताइए यहाँ पे कि अल्फा का मान कितने हैं, तो अल्फा का मान आपका यहाँ पे 0, तो लिखेंगे 0 प्लस बीटा का मान कितने हैं -2, तो लिखिए -2 बराबर। अब बताइए बीटा का मान कितना है, बीटा का मान यहाँ पे है ओहो बी का मान यहाँ पे है -8, और यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 4। आपको नहीं पता हो तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ए बराबर ए का मान यहाँ पे 4, बी बराबर में +8, या हम बोल सकते हैं 8, और सी बराबर कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे, इसके आगे कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब 0, जिसके आगे कोई चीज ना हो इसका मतलब क्या रहता है 0। तो आइए आप जब दोनों को करेंगे तो यहाँ पे हो गया -2, और इसको यहाँ से आप कटाइएगा तो यहाँ पे भी हो गया -2। ठीक, आइए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर आपका होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो बताइए अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 0 गुना बीटा का मान है -2, और बताइए सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पे 0, तो लीजिए 0/a का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे है 4। जब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 बराबर, जब 4 से भगा देते 0 तो होता है 0। ठीक, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अतः, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, आपको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। अतः बहुपद, अतः बहुपद 4u का स्क्वायर प्लस 8u, 8u के शून्यक, 8u के शून्यक, 8u के शून्यक क्रमशः, क्या लिखेंगे क्रमशः कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 0 एवं -2 है, 0 एवं -2 है। तो ठीक है, आज उम्मीद करेंगे कि आपको आज जो भी क्लास होती है आपको हम बताए हैं, इसमें आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको इतना बताने के बाद भी यदि कोई भी चीज का यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट पे जाके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, और इसके बाद में यदि कोई भी चीज का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आराम से कीजिएगा। और अभी भी बताइए क्या कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो आप आराम से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपको देखने में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।